लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। और पुनः सब आप सबका स्वागत। आज 9 जनवरी हुई और आज की मानस में मेरी मनपसंद चौपाई दोहा सो रहा। पहले भी हम लोग इस तरह की एक मीटिंग एक या दो कर चुके हैं पिछले साल 2020 में। इसके पीछे बस सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो हम लोग मानस प्रेमी हैं तो कभी किसी चौपाई विशेष पर या दोहा या सोरठा विशेष पर हमें बड़ा आनंद आता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो इस पर हमें जिनको जिस चौपाई जिस दोहे में बड़ी रुचि है और उसका अध्ययन किया है और उससे हमें क्या जीवन में शिक्षा मिलती है, तो उस पर बात करें तो हम सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो सीखने का फॉर्म है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो उसी को लेकर चर्चा है। एक बात थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि इसमें कई जगह हमारे मित्र हैं वो कहते हैं कि मैं दोहा नंबर 4 से लेकर 14 तक बोलूंगा या बोलूंगी। दैट इज नॉट द आइडिया। आइडिया इज कि जस्ट वन पर्टिकुलर चौपाई और वन पर्टिकुलर दोहा, और कई बार उससे 2 चौपाई हो सकती हैं लगातार। एंड देन यू से इस ग्रुप का नाम मंथन इसलिए है कि वी वांट टू टर्न इट इनसाइड कि इस दोहा या जो चौपाई मानस में तुलसीदास जी ने लिखी तो उन्होंने क्या सोच के लिखी होगी, उसके पीछे क्या भाव है, उसका शाब्दिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, गूढ़ अर्थ, और उसके लिए मानव जीवन में क्या संदेश है। तो उस तरह का कुछ मंथन करें और उसको हम शेयर करें, ये उसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य नहीं है कि 2004 से लेकर 14 तक इसकी एक समरी बता दी कि चाहे उसके अंदर ही वो पर्पज नहीं है। वो भी अपना अपने एक इम्पोर्टेंट चीज है, पर दैट इज नॉट द पर्पज। तो आई थिंक आई रिसीव्ड अबाउट 20 प्रपोजल्स टू स्पीक हियर। उसमें 2 तो मानस के हैं ही नहीं, तो बाहर से, तो वो भी अपना आप इम्पोर्टेंट है, पर दिस इज मानस की मेरी मनपसंद चौपाई दोहा सोटा इस तरह से है। तो आज हमारे बीच 4 विद्वान वक्ता हैं। जो एक वक्ता है वो वहाँ पर बड़ी बारिश हो रही है तेज की, उनसे अभी फोन पर मैं बात कर रहा था, तो उनका इंटरनेट बड़ा खराब चल रहा है, तो शायद वो आज ना बोल पाए, तो उनको काफी बात नहीं, वी प्रॉब्ली डू द सेम थिंग नेक्स्ट वीक, तो देन वी विल इनवाइट हर। तो जैसे मैं बताया करीब करीब 20 मेरा प्रपोजल है, तो कई बार ऐसा लगेगा अरे उन्होंने मुझे तो बुलाया ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, वी एक दिन में तो 4-5 लोग ही बोल सकते हैं। सो वी विल स्केड्यूल देम इन कमिंग डेज एंड मंथ्स। और मैं लगातार उनको ईमेल भेजता रहता हूँ, मैं आपको भूला नहीं हूँ, तो आपको मिलती होगी ईमेल की हाँ ये भूला नहीं है बंदा, इसको याद है। सो दैट इज जस्ट टू रिमाइंड यू। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा, क्योंकि हमारे पहले वक्त श्री भाई राजेंद्र सूरज जी सिंगापुर में हैं, और वहाँ पे करीब करीब रात के 12 बजने वाले 9:36 यानी 11:36 हो चुके। तो इतनी देर तक जगे हुए हैं, एकदम बड़े युवा डैशिंग लग रहे हैं। मैंने इनसे पत्राचार तो होता रहा, तो अब तक इनकी कविता वगैरह भी इन्होंने रामकाल पीयूष में है। मुझे तो लग रहा था कोई बूढ़े होंगे 80-90 साल के, इतना इतनी बड़ी विद्वान और इतनी बड़ी कविता तो कोई बहुत ही 50-60-70 साल के अनुभव के बाद ही लग सकता है, पर ये तो ऐसा लग रहा है 20-25 साल के गभरू जवान है। तो चलो इनको हम आमंत्रित करते हैं और इनसे सुनते हैं इनकी कौन सी मनपसंद चौपाई है और क्यों पसंद है, और उसका अर्थ क्या है, हमसे जीवन में क्या सीख सकते हैं। तो राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सिंगापुर से, और बस आप अपनी बात शुरू करें। जय श्री राम। प्रणाम ओम जी, और मंच पर आसीन सभी भक्त जनों को और मानस प्रेमियों को भी सादर वंदन चरण।
वंदन, इस मंच पर पहली बार आने का अवसर मिला, बट ओम जी आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी 2 ईमेल हर हफ्ते मिलती हैं, तो उससे पता चलता है कि मानस से कहीं ना कहीं अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है। और बड़ा सौभाग्य है कि इस मंच पर आज अवसर मिला। सौभाग्य इसलिए है कि मानस के बारे में चर्चा करना हमेशा सौभाग्य ही रहता है। मैं उस प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश, और वहाँ अवध क्षेत्र से, खासतौर पर रायबरेली मेरा जन्म स्थान है, और अयोध्या में, और वहाँ पर मैंने पढ़ाई भी करी है, तो रामचरितमानस से स्वाभाविक लगाव है। तो मैंने जो 4 चौपाई चुनी थी वो अरण्य कांड में 2 चौपाइयाँ हैं। उनको मैंने लिखा था, वो ऐसी हैं कि ज्ञान मान जहाँ एकउ नाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। और दूसरी चौपाई है उसी के बाद की, और कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सेधि तीन गुण त्यागी। तो संदर्भ आप सभी को परिचित, आप सभी परिचित होंगे, फिर भी जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता अगस्त ऋषि के आश्रम के पश्चात पंचवटी में जब निवास करते हैं, तो वहां पर एक दिन लक्ष्मण, और लक्ष्मण शब्द का अर्थ आप सबको पता है कि जो लक्ष्य की तरफ जिसका मन उन्मुख है, वो है लक्ष्मण। जब एक बार भगवान बैठे हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल हीना। भगवान लक्ष्मण से ने भगवान से सत्संग किया और 5 प्रश्न किए एक ही साथ में। उन्होंने पूछा कि मुझे बताइए कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति का क्या है, और ईश्वर और जो जीव का भेद क्या है। एक साथ 5 प्रश्न भगवान पे उन्होंने दाग दिए। भगवान प्रेमी है, भगवान लक्ष्मण के माध्यम से ये ज्ञान हम सबको दे रहे हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी हमें दिया। तो जो मुझे इसमें ज्यादा मतलब, वैसे तो सारे प्रश्न वैलिड हैं, बट समय अभाव के कारण मैंने 2 चौपाइयां चुनी। तो ज्ञान मान जहाँ एको नाही, मौलिक अर्थ, स्वाभाविक जो अर्थ है वो बहुत है कि जहाँ ज्ञान वहां होता है, या अध्यात्म का ज्ञान कह सकते हैं वहां होता है जहां मान नहीं होता। और देख ब्रह्म समान जगमाही, और सारे जगह आप ब्रह्म को ही स्वरूप देखें, तब वहां पर ज्ञान स्थापित होता है। अब इसका जो विवेचन मैंने पढ़ा, कुछ संतों को सुना, तो ऐसा समझ कि मान जो शब्द है वो इस चौपाई का एक बड़ा मूल शब्द है। मान का मतलब स्केल, मानक। जब तक मैं मान अपने को माप करके दुनिया को देखता हूं, या दुनिया के साथ, संसार के साथ बिहेव करता हूं, तो मैं अपने को सीमित रखता हूं उस परम सत्ता से, उस ईश्वर के ईश्वरीय स्वरूप से वंचित रखता हूं। उदाहरणार्थ, मैं कहता हूं कि मैं सीपीए हूं, मेरे पास 2 करोड़ का बैंक बैलेंस है, मैं फाइनेंस डायरेक्टर हूं। इन 3 अलंकारों के साथ, या इन 3 विशेषणों के साथ मैंने अपने को मान कर लिया, अपना मेजरमेंट कर लिया। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरा मान, मतलब मेरा अपमान, सम्मान, अभिमान, जो मान शब्द अगर जोड़े तो एक है अभिमान, कि मैं अपने मान से ऊपर जहां अपेक्षा करता हूं वो अभिमान। मैंने मान लिया कि ये हूं, लेकिन जहां मेरे को उससे ऊपर अपेक्षा होती कि मिले, वो अभिमान। जहां मुझे बराबर का मिले वो सम्मान, जहां मुझे उससे नीचे का मिले वो अपमान, और जहां मैं अपने अंदर ही एक मेजरमेंट रखता हूं, तो वो स्वाभिमान उसको भी कह सकते हो, प्राइड। सो जब मैं इन चीजों में बंधा रहता हूं और उसके साथ दुनिया में, संसार में मेरा आचरण रहता है, तो मैं क्लासिफाई हो जाता हूं। और ज्ञान क्लासिफाई नहीं करता, जो अध्यात्म है वो आपको ब्रह्म से जोड़ता है। तो इसीलिए भगवान दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि तभी सही ज्ञान आपके समक्ष आएगा जब आप भेद से परे हो जाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर का भेद मिटाना पड़ेगा, और जड़ और चेतन में आप समभाव देखें। देख ब्रह्म समान जग माही। जब आप सारी सत्ता में, प्रकृति में, जड़ में, चेतन में, आप मेरा स्वरूप जब आप देखने लगेंगे, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा, या आप ज्ञान के स्तर पर पहुंचेंगे। तो ये है पहली चौपाई का जो मर्म।
मैंने अपनी अल्प बुद्धि और अपनी अल्पज्ञता के साथ समझा। और इसका दूसरा जो इसकी दूसरी जो चौपाई है, उसमें भगवान 5 प्रश्न थे। भगवान से पूछते हैं कि ज्ञान बताओ, माया बताओ, भक्ति बताओ, ईश्वर और उसका प्रकृति का भेद बताओ, वैराग बताओ। भगवान शुरू करते हैं तो पहले माया बताते हैं, क्योंकि माया इसलिए बताते हैं कि अगर माया जब तक है तब तक ज्ञान होगा नहीं, तो पहले माया समझ लो, फिर भगवान ज्ञान पे आते हैं, फिर वैराग पे आते हैं। तो ज्ञान हो गया, वैराग। वैराग में विराग मतलब बिना, आप जब बिना राग के होते हैं, जब बिना आप द्वंद्व से परे होते हैं, तब आप वैराग्य की स्थिति में होते हैं। अर्थात इसको अगर भगवत गीता का भी रेफरेंस है तो भगवान ने वहां पे ज्ञान के बारे में अध्याय 13 में श्लोक 7 से 11 के बीच में ज्ञान के 20 लक्षण बताए हैं भगवान ने। उसमें जैसे अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, ऐसे करीब 20 लक्षण भगवान ने अध्याय 13 के 7 से 11 श्लोक के बीच में बताए हैं, जो बहुत डिटेल में, उनको हम अगर जाए तो उसमें घंटा भर लग सकता है। मुझे एक बार सौभाग्य मिला उस अध्याय पर कुछ बात करने का, तो वहां से मुझे थोड़ा सा और ये लिंकेज हुआ कि रामचरितमानस और भगवत गीता कितनी मतलब समाई हुई है एक दूसरे के साथ। एक तरह से कभी कभी लगता है कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो रामचरितमानस पढ़ता हूँ, या रामचरितमानस पढ़ता हूँ तो भगवत गीता पढ़ता हूँ। तो यहाँ जब विराग की बात होती है, जब आप द्वंद्व से परे होंगे। द्वंद्व तब होते हैं जब मैं लाइक्स डिसलाइक्स में जाता हूँ कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जब आप के जीवन में जो अनुकूलता है, जो आपके मन का हो रहा है, उसे आप मेरी कृपा समझ लें। और जो आपके जीवन में प्रतिकूलता है, जो आपके जीवन में आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो रहा है, वो प्रतिकूलता आप मेरी इच्छा समझ लें। द्वंद्व से परे हो जाए, वहां वैराग्य होता है। अर्थात कर्म करें, कर्म के फलों को मुझे सौंप दे, कर्म फलों को त्याग दे। सो यज्ञ, दान, तप जैसे जो कर्म है, जो जो शास्त्र निहित कर्म है, कर्तव्य, वर्ण और आपके आश्रम, और आपके हमारी जो आश्रम और अपने जो रोल के हिसाब से दुनिया में जो हम करते हैं, वो करते हुए अगर मैं कर्म फलों को त्याग दूं, तो मैं विराग या वैराग्य की स्थिति में आ सकता हूं, जिसे हम संन्यास भी कहते हैं। और एक और लास्ट चौपाई का इस पे समापन करता हूं। तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। वैरागी कौन होता है? जो सिद्धियों से परे हो जाता है। उसको दंभ नहीं होता कि मैंने इतना दान दिया, इतना तप किया, मैंने नोबेल प्राइज जीता, मैंने इतना बड़ा आविष्कार किया। वो अपनी सिद्धियों को त्याग देता है, मतलब ईश्वर को समर्पित कर देता है। और तीन गुण त्यागी, गुणातीत, त्रिगुणात्मक शक्ति जो है, तामस, रजस और सत्व की, उसकी शक्ति से भी परे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं सत्व में भी रम जाता हूं, मैं दान करता हूं तो उसका भी दम्भ आ जाता है मुझे। तो भगवान कहते हैं उससे भी परे, सत्व का भी त्याग। जब आप त्रिगुणात्मक शक्ति से परे हो जाते हैं, तीनों गुणों को त्याग देते हैं, तब आप वैराग्य प्राप्त करते हैं। तो ये रहा मेरी इन दोनों चौपाइयों पे जो मेरा अल्पज्ञतापूर्ण विवेक, मतलब मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, तो कोशिश करता हूँ आपके समक्ष रखने का मुझे सौभाग्य मिला। और आप सभी गुणीजनों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं भगवान श्री राम का और आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। तो आपने बड़ा अच्छा भगवद गीता और हमें का दोनों का उल्लेख यहाँ किया, और हमें हम सब जिन्होंने अब दोनों में क्या तुलना है और दोनों में क्या समानता है। पर यहाँ देखिए, राम और लक्ष्मण का छोटा सा संवाद है, करीब करीब 2-3 दोहे में है, कुल मिला के 20-25 लाइन है। तो वहाँ कृष्ण भगवान को 700 श्लोक की जरूरत पड़ी, पर यहाँ पे राम जी ने 20 चौपाई में काम कर दिया। सो बेकार में कृष्ण भगवान ने इतनी सारी मेहनत की। और आपने तो ये जो दो इसमें इतनी जो सबसे ज्यादा दो महत्वपूर्ण लाइन है, ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा यहाँ पर की, तो बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और आप आते रहिए। मुझे पता है समय का बड़ा समस्या है कि वहाँ रात के 11:30 बजे, पर आई थिंक अप्रैल आपके यहाँ टाइम नहीं चेंज आपके यहाँ टाइम कहाँ चेंज, आपका कहाँ टाइम चेंज हुआ है? तो आपका तो यही नहीं, टाइम चलेगा। चेंज नहीं होता यहाँ पर, और मैं भी हाँ थोड़ा रुकूंगा बस। हाँ, तो पर जब जैसे आपको समय मिले, प्लीज 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 ज्वाइन अस, एंड आपके ज्ञान से और आपकी सोच से हमें सबको बड़ा फायदा मिलेगा।
सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी आज की कार्यक्रम के हिसाब से जो दूसरी वक्ता थी, वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि बड़ी तेज बारिश हो रही है गोवा में, तो वो उनका वीडियो वगैरह नहीं चल रहा है, तो उनको अगले सप्ताह शायद शेड्यूल कम। सो अब मैं हमारी जानी पहचानी दीदी मधु जी है, मधु चतुर्वेदी जी, डॉक्टर मधु चतुर्वेदी कहना चाहिए मुझे। अब धीमे धीमे ये डॉक्टर वगैरह कहने की आदत छूटती जा रही है ना, तो ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। मधु जी आप अभी म्यूट पर हैं, जब तक आप चेंज नहीं करें तब तक मैं बोलता ही रहूँगा। तो तो डॉक्टर मधु चतुर्वेदी लखनऊ में, हमें कई बार यहाँ पर इस मंच पे इनको सुनने का सौभाग्य मिला है। तो ये कितनी विदुषी आप सब जानते ही हैं। तो मैं आप सबका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ। तो मधु जी, जय श्री राम, आप संभालिए। ओम भाई, और इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर जुड़े हुए हमारे सभी मानस प्रेमी भक्तजन, बुद्ध और बुद्धिजीवी, सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम, सबको हमारी राम राम। सबसे पहले एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, हमें औरों की राय नहीं मालूम, लेकिन हमारी निजी राय है कि हमें ओम भाई का ये जो प्रयोग है 5 मिनट में एक चौपाई, बहुत बढ़िया गणित और बहुत बढ़िया साहित्य है कि इतनी टू दी पॉइंट बात हो जाती है। और चौपाई हम सब पढ़ते हैं मानस, लेकिन कोई चीज बहुत रजिस्टर नहीं करते हैं। लेकिन जब एक ही चौपाई और वो किसी की चुनी हुई है, प्रिय है, तो उसका पूरा फोकस है, जब वो कही जाती है तो हम लोगों को उसका बहुत लाभ होता है। आज राजेंद्र जी बहुत लाभ मिला, क्योंकि ये चौपाई किसी को हम लोग को याद नहीं होती, जब आपने बोला, पढ़ाया, समझाया तो अब याद रहेगी। तो इसलिए ये प्रयोग आपका बहुत ही सफल प्रयोग है। अब हम आते हैं अपनी बात पर। आज हमारे पास भी अपनी चौपाई, तो हमारी जो आज की चौपाई है ये उत्तरकांड के दोहा 98 और 99, 98, 99 के बीच की 3 और 4 चौपाई को हमने आज के प्रसंग में लिया है। और उत्तरकांड में पहुंचते पहुंचते तक तुलसी जी की राम कथा तो वैसे भी समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उत्तरकांड को हम सब ने पढ़ा हुआ है। उसमें पग पग पर उन्होंने, पूरा तुलसीदास जी ने समाज की हर चेतना को जगाने का काम किया है। और ये 3 चौपाइयां जो हमने चुनी हैं, 2 चौपाई भी नहीं है, 2 चौपाई की 3 लाइन। पहली लाइन उस चौपाई की अप्रासंगिक है तो हमने उसको छोड़ दिया है। उस चौपाई की तीसरी चौपाई की दूसरी लाइन और चौथी चौपाई की 2 लाइन, 3 लाइन से हमारी बात पूरी हो रही थी, तो हमने उन चौपाई को चुना। हम इस चौपाई का पहली लाइन को छोड़ते हुए 3 पंक्तियों को पढ़ते हैं। गुरशिष बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन शोक न करई, सो गुरु घोर नरक मुँह परई, मातु पिता बालकन ही बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। तो ये तीनों पंक्तियां, अगर सही अर्थ ये है कि तीनों पंक्तियों को हम बिल्कुल अलग अलग भी व्याख्या करें तो हमें एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति के सपोर्ट की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात, यह पहला प्रश्न होता है, जो 3 प्रश्न ओम भाई ने उसमें दिए कि आपने क्यों चुना, क्या अच्छा लगा और उसका सर क्या। हम इस चौपाई का आपको अर्थ जरूर बता दें, लेकिन उत्तरकांड में मतलब उस राम कथा के बाद तुलसी की जो इतनी बड़ी चिंता कलयुग में कि उन बिगड़ती प्रवृत्तियों को लेकर है, उन्होंने घर परिवार से लेकर सभी क्षेत्रों के सामाजिक पतन पर चिंता व्यक्त की। और इन 3 पंक्तियों में उन्होंने शिक्षा जगत की बिगड़ती हुई स्थिति को लिया, इसलिए मुझे ये चौपाई बहुत पसंद आई। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। वो कह रहे हैं, ये कलयुग की बात कर रहे हैं, जब कलयुग शुरुआत है, आज तो हम घोर कलयुग में हैं। वो कह रहे हैं गुरु शिष्य, गुरु और जो शिष्य है उनके बीच में अंधे और बहरे का संबंध हो गया है।
गुरु शिष्य है जो सुनता नहीं है, और जो वेद पाठ अध्ययन, जो ज्ञान उसे इस समय प्राप्त करना चाहिए, जिसमें उसको रह के अपनी मेधा बढ़ानी चाहिए, वो उसके प्रति उदासीन है। तो ये तुलसीदास जी की एक बहुत बड़ी चिंता है कि गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक ना सुनी एक नहीं देखा। और जो गुरु है उसके पास दृष्टि नहीं है। तो दृष्टि से अर्थ है तुलसीदास जी का कि उसके पास ना दूरदर्शिता है, ना उसके पास दृष्टिकोण है। हमें कैसे छात्र बनाने हैं उसको सोचने की दृष्टि भी उस गुरु के पास नहीं है। और ये बहुत चिंता की बात है। तो एक लाइन होती है, हरे शिष्य धन शोक न करे सो, दूसरी पंक्ति है, हरे शिष्य धन शोक न करे सो गुरु घोर नरक मह पड़े। और उन्हें गुरुओं के ऊपर चिंता हो रही है। वो कह रहे हैं जो शिष्यों से धन वसूली करते हैं, जो शिष्यों का धन हरते हैं, और ऐसा गुरु जो उस अपनी दी हुई शिक्षा का मूल्य वसूले, और ऐसा करने में उसको कोई पश्चाताप ना हो, कोई गिलानी ना हो, और उसके अंदर कोई शोक ना हो, ऐसा गुरु घोर नरक में जाने का अधिकारी है। और वो निश्चित तौर से नरक में ही जाएगा। तो उन्होंने दो पंक्ति के अंदर कि गुरु और शिष्य की ये दशा है, गुरु का चरित्र ये हो गया है। तो और तीसरी पंक्ति अब आप एक इसकी और देखिए कि मात पिता बाल का नहीं बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। अब तीसरी पंक्ति में उन्होंने माता पिता को अच्छी तरह से फटकारा है। तो किसी भी युग में शिक्षा के तीन लोग पात्र हैं, एक शिष्य है, एक गुरु है, और एक माता पिता। और इन्हीं का सामंजस्य और संतुलन ही एक अच्छी शिक्षा को स्थिर कर सकता है। अब माता पिता को लेकर के वो कहते हैं कि आज माता और पिता आज के अपने बच्चों को बुला करके उनसे शिक्षा और ज्ञान की बात नहीं करते हैं। वो उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि तू इस शिक्षा से धर्म की रक्षा कर या इस धर्म शिक्षा से, लेकिन वो क्या सिखाते हैं, वो उदर भरे सोई धर्म सिखावे। अपना पेट भरना सिखाते हैं उनको, और कहते हैं अपना पेट भरना, धन कमाना, बड़े बड़े पैकेज लेके अपनी नौकरी करना, यही धर्म उनको सिखाते हैं। वो कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य यही है। तो ये दो चौपाई की जो तीन पंक्तियां ली, मतलब हमें तो पूरी रामचरितमानस के अंदर ये तीन पंक्तियों के पूरे विचार तुलसी के इतना हैरान कर दिया कि मुझे लगा वो एक योगी तपस्वी जिसका ना घर है ना परिवार है, ना वो शिष्य है, गुरु है, लेकिन उसके ना बच्चे हैं ना वो माता पिता है, लेकिन उसे उस युग के बच्चों की पूरी शिक्षा की इतनी चिंता है, पूरे समाज को लेकर उसकी चिंता है। तब मुझे ये चौपाई तुलसीदास ने किस युग में लिखी थी, और आज 500 साल पहले वो चौपाई शायद उस समय की परिस्थितियों से ज्यादा प्रासंगिक है। आज की दशा में वो उससे ज्यादा बड़ी महत्व की बात है, जब आज हमारा पूरा शिक्षा जगत जब माफिया की पूरी गिरफ्त में है, पूरा वो एक कारोबार के रूप में शिक्षा हमारे यहाँ चल रही है। जो माँ बाप हमारे, हम सभी उस श्रेणी में हैं, बच्चों को पहले से फोकस रखते हैं, बेटा फोकस कर, तुझे ये एग्जाम देना है, इसके बाद ये देना है, इसके बाद ये करना है, अब IIT कर, अब IIM कर, अब अमेरिका जा, इसके बाद 1 करोड़ का पैकेज और 2 करोड़। बेटा देश मत सुन, घर मत सोचो, घर के बारे में मत सोच, परिवार के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो कि तुम्हें क्या बनना है। उस समय तुलसी की ये बात 500 साल पहले कह देना ये बहुत बड़ी बात थी, और ये तुलसी ने की चेतावनी थी, उन्होंने बात नहीं कहा था, ये उनकी दूरदृष्टि थी। ऐसा होता हुआ उन्हें उस समय दिखाई दे रहा था, जो उनकी चेतावनी थी। बड़े दुख की बात है कि वो आज हमारी शिक्षा की पद्धति बन गई। जो डर था तुलसी को वैसा बिल्कुल
हो गया। हमें नहीं मालूम, शायद सामाजिक सेवा के कार्यों में हम ज्यादा जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो तुलसीदास जी की जब जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उनकी भक्ति भावना से ज्यादा हमें उनकी सामाजिक चेतना बहुत अधिक अभिभूत करती है, प्रभावित करती है। और पूरे संत भाव भक्ति में डूबे हुए तुलसी जब इतने दूरदर्शी बातें करते हैं तो मुझे ये चौपाई बहुत पसंद आई। सबको हमारा प्यारा। बहुत सुंदर मधु जी। आपने तुलसीदास जी ने जो कलयुग की परिभाषा यहाँ की है उसमें से एक छोटा सा अंश आपने लिया है, खास करके जो गुरु की क्या जिम्मेदारी है या माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम किस तरह से आजकल निभा रहे हैं। तो ये तो वास्तविकता है, इसको अंग्रेजी में कहा है नेकेड ट्रुथ, नग्न सत्य है। मतलब बिल्कुल सही बात है कि हमें रामचरितमानस में ये जब पंक्तियां हमारे सामने आई तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि आज के हालात को तुलसीदास जी ने 500 साल पहले कैसे लिख दिया। हाँ, तो बड़े दूरदर्शी तो थे ही तुलसीदास जी इसके। तो मैं आपको छोटा सा मैं बहुत आप लोगों का वक्ताओं की वजह से मैं नहीं लेना चाहता, पर एक मेरा अपना अनुभव याद आ रहा है। 1996, हाँ 1996 में मैं तब तक यूएस में था। तो मुझे कुछ ऐसा मौका मिला, अहमदाबाद में एक नई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बन रही थी, तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर मुझे नौकरी दे दी। तो मैं पहुंच गया अहमदाबाद और वहाँ मैनेजमेंट बिल्कुल नया मैनेजमेंट स्कूल खोलना था। तो वहाँ जो विद्यार्थी हमारे आते थे एमबीए करने, उनका पहला ही प्रश्न होता था, सर व्हाट अबाउट प्लेसमेंट। आते ही पहले दिन ही है, व्हाट अबाउट प्लेसमेंट। उनके दिमाग में बिल्कुल जो अर्जुन की कहानी सुनते हैं ना कि तो तुझे क्या दिखाई दे रहा है, बोले मुझे तो सिर्फ आंख दिख रही है चिड़िया की। तो हमारे उन विद्यार्थियों को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, व्हाट अबाउट प्लेसमेंट। मैंने कहा भैया तुम आज आए हो, अभी 2 साल का कोर्स है, तो अभी थोड़े दिन जरा चाय वाय पियो, नाश्ता वास्ता करो, बाद में प्लेसमेंट की बात करना। नहीं सर, व्हाट अबाउट प्लेसमेंट। तो वो सिंगल फोकस्ड समाज हो गया है। ये 96 की बात कर रहा हूँ। तो अब कहानी बड़ी लंबी है, पर दिस इज सभी का अनुभव है, सभी का अनुभव है। तो ये तो हालांकि हमें पेट पालने के लिए काम तो करना ही है, पर इसके साथ में और भी काम करना है। ये जरूरी नहीं है कि पेट पालने के लिए हम बाकी सब भूल जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो अब ये जो जिस तरह बताया जाता है आजकल की, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर दिन में 10 मिनट बैठ के गीता पढ़ ली तो ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? इसके बजाय कोई अपने आईआईटी की तैयारी करो, 10 गीता बाद में पढ़ लेना। अभी क्या, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, 40 साल के हो, कम से कम 70-80 साल की उम्र नहीं है, उसके पहले गीता को हाथ लगाना तो पाप है। इस तरह की सोच हमारे यहाँ है। अगर कोई आप देख लीजिए, कोई आप किसी को देख लो 15-20 साल के बच्चों को गीता को या रामायण को खोले हुए, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि ये इसका क्या है, इस लड़के का दिमाग खराब हुआ, तो बाबा बन रहा है क्या तेरा बाबा। तो ये बड़ी दुर्दशा है। तो जो इसको एक विरोधाभास बताया गया है समाज में, कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों काम हो सकते हैं। गीता भी पढ़ी जा सकती है और आईआईटी की तैयारी भी की जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू वेरी मच। अब चलो, लखनऊ में है तो बहुत ठंडी है, ज़्यादा रुक नहीं सकते वहाँ पे, नहीं तो पता लगा कि सर्दी वर्दी हो जाए हमें, तो हम खिसक लेते हैं लखनऊ से। और एक बहुत अच्छा मौसम हुआ है बॉम्बे में, वहीं पहुँचते हैं। तो बॉम्बे में तो सदाबहार मौसम है। तो वहाँ हमारे भाई राजेश कुमार मिश्र जी हैं, इनको भी हम पहले सुन चुके हैं, साइंटिस्ट हैं बार्क में। और बस अभी ज़्यादा इधर उधर की बात किए बिना, इनके पीछे राधा कृष्ण दोनों के दर्शन भी हो रहे हैं। तो राधा कृष्ण, हालांकि रामचरित मंथन है, पर हमें राधा कृष्ण से कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो गिरिराज महाराज की जय। चलिए राजेश जी। धन्यवाद ओम जी। वैसे राम भगवान सीता माता है पीछे। मेरा आज का जो मेरी फेवरेट जो दोहा चौपाई मैंने चुना है वो अयोध्या कांड से है। दोहा क्रमांक 165 के बाद का चौपाई, पहला चौपाई जरा पढ़ लेते हैं। मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले बिपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी।
अब इस बात को सबसे पहले, जैसे ओम जी ने 3 पार्ट में हमें बताने कही, इसे शाब्दिक अर्थ में जाने के पहले मैं चाहूंगा कि हम इसके पहले के दोहा को जरा पढ़ लें, ताकि उस तारतम्य में हम बांध लें उसको। सो दोहा क्रमांक 165 कहता है, पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर, बिसमौ हर्षु न हृदयम, कछु पहिरे बलकल चीर। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पितु आयस, पिता की आज्ञा से, भूषण बसन तात तजे रघुवीर, श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तारतम्य क्या है, तभी हम समझ पाएंगे इसका क्यों हम महत्व दे रहे हैं, इस विशेष महत्व से हम इस पे मंथन करने जा रहे हैं। तो तारतम्य समझना बहुत जरूरी है। ये वो प्रसंग है जहाँ पे आप इमेजिन करिए कि, चलिए चूंकि भौतिक से हमें जोड़ना है, क्या सीख रहे हैं इससे, तो एक भौतिक प्रसंग देखते हैं, फिर भगवान के प्रसंग को जोड़ के आध्यात्मिक को लाके फिर भौतिक से उनकी सीख हम लाएंगे। इस ढंग से मैंने उस मंथन में डाला है। तो देखिए, कभी एक भगवान राम को देखिए, एक भौतिक दृष्टि से देखिए, एक राजा बनने जा रहे हैं। वहीं माता सीता को देखेंगे, वो एक रानी बनने जा रही है। कहाँ से आई है? जनक की पुत्री जानकी माता। और वहां से वो क्या आशाएं लेके आएंगी, जैसे आज की जो परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, लड़कियां क्या आशाएं लेके आती है, मैं रानी बनूंगी। बट वो अब उसमें हम देखेंगे उनका भाव कैसे था उस दौरान, जो सीखने लायक है इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो भाव होगी भौतिक दृष्टि से, पर वहां पे क्या हुआ है, पिता की आज्ञा से उन्होंने भूषण वस्त्र त्याग दिए। एक ही बार में उन्होंने, जैसा उनको पता चला कि पिता का ये आदेश है कि उनको वनवास जाना है, अब उस समय को जानने की कोशिश करिए। पहले शाम तक उनका तय था कि राज सिंहासन में बैठने वाले हैं। अब शाम के समय जो कुछ हुआ, कैकेयी माता ने एक लीला के तहत, ये भगवान की लीला ही थी, उनमें वो पार्ट थी, इसलिए ये चीजों को उस ढंग से लेनी चाहिए। जैसे इस तारतम्य में जब समझेंगे गहराई, तो समझ में आएगा क्या बातें हैं वो। तो आप देखेंगे, उन्होंने जो भी कहा, वरदान मांगा कि भरत को राज सिंहासन मिलना चाहिए और भगवान राम को वनवास होना चाहिए, सीधी सी बात थी। और भगवान राम ने उसको उसी ढंग से लिया, सीधी सी बात थी उनके लिए। उन्होंने कहा, पिता का आज्ञा है तो हमने भूषण वस्त्र त्याग दिए। और उसके बाद क्या किया, विषमौ हर्षो न हृदयम, उनके हृदय में ना कुछ विषाद था ना हर्ष। ये ध्यान देने की योग्य बात है, जिसपे हम एनालिसिस करने वाले हैं आज। और उन्होंने क्या किया, कछु पहिरे बलकल चीर, और उन्होंने बलकल वस्त्र पहन लिया। जो बलकल वस्त्र उसको कहते हैं जो वनवासी लोग पहनते हैं, छाल का बना हुआ कपड़ा, उसको बलकल वस्त्र कहते हैं। तो वो पहन लिए। और कितने, और उसके बाद उस आती दूसरी चौपाई, जिसको मैंने प्रमुखता से अपनी फेवरेट चौपाई चुना है। अब उसमें देखिएगा, भगवान की स्थिति बताई है पहले लाइन में, और माता सीता ने कैसे रिस्पॉन्ड किया उस परिस्थिति को, वो बताइए सेकंड लाइन में। बहुत सारगर्भित मैं पाता हूं इनको। अब चलिए चलते हैं उसके शाब्दिक अर्थों पे। क्या कहा जा रहा है, मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु। पहला लाइन है, भगवान राम का मुख प्रसन्न था उस दौरान। सोचिए कितनी बड़ी परिस्थिति चेंज हुई है। आज छोटा सा भी परिस्थिति चेंज होता है तो क्या हालत हो जाती है हमारी। कितनी बड़ी सीख भगवान दे रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी स्थिति में उनके देखेंगे, मन रंग न रोसु, मन में न रंग था न रोष था, मन में न आसक्ति थी, न आसक्ति राग कह सकते हैं, न द्वेष था। तो ये स्थिति, आगे हम एनालिसिस करते हैं इसको आध्यात्मिक स्तर पे। फिर सब कर सब विधि करी परितोषु, यहाँ पे आप देखेंगे सबका सब तरह से संतोष करा के वो वन को चले। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सबको संतोष कब करा सकते हैं, जब आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, बुद्धि स्थिर है आपकी, पूर्णतः स्थिर चित्त रहेंगे। तो भगवान राम ने क्या किया उस दौरान, जिस ढंग से वो सम्मान करते थे अपनी हर माताओं का, उस दौरान आप पाएंगे रामचरितमानस में कि उन्होंने माता कौशल्या से भी वैसा ही प्रणाम किया, वैसा ही आशीर्वाद लिया।
जिस तरह से वो माता कैकेयी के पास गए और वही तरीके से उन्होंने जैसे हर बार करते थे, वो जब वो बहुत प्रेम करती थी उस दौरान भी करते थे, वही उन्होंने प्रकट किया। वही वे पे वही तरीके से वो गए हमारे अपने राजा दशरथ अपने पिताजी के पास, वहां भी जरा भी डिस्टर्बेंस उनको पिताजी डिस्टर्ब थे, पर उसका भी ध्यान से देखेंगे भगवान राम ने अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने दिया। कितनी बड़ी संदेश है इसमें, ध्यान से देखेंगे। आमतौर पे हम इमोशनल हो जाते हैं माता पिता की स्थिति को देख के, भगवान राम उसमें भी स्थिर, उन्होंने आज्ञा बस देखा और फिर उन्होंने दिखाया कि उनको क्या करना चाहिए आज्ञा पालन करने के लिए। अब इसके बाद अब माता सीता का देखिए कैसा सुंदर उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया इस परिस्थिति में। चले विपिन सुनी सिय संग लागी, यह सुनकर सीता माता भी उनके साथ चलने लगी। देखिए झटके से उन्होंने निर्णय चल लिया उन्होंने, जैसे पता चला उनके पति राम भगवान जा रहे हैं वनवास, तुरंत तैयार वनवास जाने के लिए। क्यों? रहे न राम चरण अनुरागी, क्योंकि श्री राम के चरणों की अनुरागणी है वो, उसके बिना तो रह ही नहीं सकती। अब इसको हम इन सब चीजों को चलिए हम चलते हैं आध्यात्मिक स्तर पे। आध्यात्मिक स्तर पे मेरा मौलिक विश्लेषण के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, जो छोटी मोटी मेरी समझ है, और कहीं ना कहीं जाके इसमें यौगिक तरीके जो हम आज समझ पाते हैं, जिसकी बात बहुत लोग कर रहे हैं, तरह तरह से करते हैं, सीधे रामायण पे नहीं बात करके वो यौगिक तरीके से उसको बताते हैं अपने आप को डिफरेंट बताने के लिए। मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटा सा प्रयास है। क्योंकि मैं बहुत गहराई से मंथन किया तो मुझे लगा इसको जोड़े बिना मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ इस पे। अब देखेंगे भगवान राम ने क्या किया। ये कई बार मैं चूंकि योगा में काफी इन्वॉल्व हूँ काफी अरसों से, तो योगा में कई लेक्चर्स देता भी हूँ, और उसमें कई बार मैंने कही है समाधि जो है जीवन जीने की एक कला है। अब यहाँ पे भगवान राम चरितार्थ कर रहे हैं कैसे। अब पहली बात तो ये समझिए, समाधि में वो जो हम समझते हैं बाबा बस समाधि ले लिए मर गए और कहीं पे उनकी समाधि बना दी, वो समाधि नहीं है। सम आधि, समत में बुद्धि रहे उसको कहते हैं समाधि। सीधे सीधे से अर्थ समझिए इससे, पता नहीं कहां ले गए हैं समाधि शब्द को ही, इतना सुंदर शब्द को भगवान राम चरितार्थ कर रहे हैं अपने जीवन में। आप समझते हैं उसको कैसे। तो न राग था न द्वेष था उस दौरान उनके मन में, मन शांत था, शरीर सम दोष रहित था, और एक प्रसन्नता थी। ये तभी हो सकता है जब वो समाधि में स्थित हो। समत तो बुद्धि में रहे आप। सामान्य स्तर पे जो हम भ्रांतियां हैं उससे अब हट जाते हैं, क्योंकि अब समझ आ गई है। अब इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि समाधि भी 4 तरह की होती हैं। आप यौगिक टेक्स्ट देखेंगे, घैर्य संहिता देखिए, हठ प्रदीपिका देखिए, पतंजलि योग सूत्र देखिए, सब में ये स्पष्ट दिखेगा। बाद के लोगों ने भी उसको कहीं ना कहीं से पिकअप करके उसको एलेबोरेट किया है, पर मैं उन पे ही स्टिक कर रहा हूं अभी, क्योंकि वो ऑथेंटिक हैं। बाकी सब अपने मन से डाले गए हैं, उन पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कोई, बट इनमें क्वेश्चन नहीं है। उन्होंने 4 प्रकार बताई। सवितर्क समाधि, जहां बुद्धि रहती है, बुद्धि उस समय कायम रहती है, आप उपयोग करते हैं बुद्धि का। भगवान राम ने वही किया। तीसरे लाइन में आप देखेंगे उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए, सबको संतुष्ट किया। सवितर्क समाधि का एक बहुत सुंदर उदाहरण पेश किया उन्होंने। निर्वितर्क समाधि दूसरा टाइप का समाधि होता है, जहां विचार नहीं होता है, मन शांत हो जाती है। यह आया, यह भी कई बार भगवान राम के कई चरितार्थ में पेश किया है अपने रामायण के। हम पढ़ते चले जाएंगे तो पता चलेगा। तीसरी पार्ट होती है अस्मिता अनुगमा। ये क्या होती है? जब स्व में स्थित हो जाते हैं हम, स्व में स्थित होके और आनंदमयी होते हैं। देखिए कितना ज्यादा ये हम, जब मैं कहता हूं कि जीवन जीने की कला है, देखिए इससे परिलक्षित हो रहे हैं, हम जीना है हमें इसे। आप इसको स्व में स्थित तो हो ही सकते हैं जब योग में जाएंगे या हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, और आनंद आएगी तो स्थिति आपकी अस्मिता अनुगमा की आ जाती है। और उससे भी ऊपर आप जाते हैं तो आनंद अनुगमा, जो चौथी समाधि होती है, जिसमें आप स्व से भूल के आप परम शक्ति से जुड़ जाते हैं और आनंदमयी हो जाते हैं। आनंद और आनंद, ये आनंद अनुगमा होती है। इस समाधि की 4 स्थिति, इसको हर जगह पाएंगे। रामायण में भगवान ने कहीं न कहीं चरितार्थ किया है। जीवन जीने की कला है रामायण मेरे अनुसार, और वही जीवन जीने की कला सिखाई भगवान कृष्ण ने दूसरे युग में आके। वहां पे भी देखेंगे ये चारों समाधि की स्तर भगवान हमेशा जीते रह पाएंगे आप।
हम समझे तब ना कि समाधि क्या है। हमने समाधि को कुछ और चीज से जोड़ रखी है। चलिए अब इसको छोड़ देते हैं। अब इसको देखते हैं भीतर, समाधि को सामान्य स्तर पे क्या कहेंगे, भीतर से होने वाली तृप्ति। जब हम तृप्त स्तर पे होते हैं, हम अपने जीवन में कैसे उतारे, उसके लिए थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। हर चेष्टा कमियों को दूर करने की स्थिति जो हम कोशिश करते रहते हैं, कमी है, ये है, चेष्टाएं रहती है, उससे यदि हट जाएं तो इस समाधि की स्थिति ऑटोमेटिक बननी शुरू हो जाती है। जीवन का लक्ष्य सिद्ध होने लग जाता है, जहां पे इसमें आपको लगे पूर्णता है जीवन में। जीवन इस हम कहते हैं फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ आनंद। ये स्थिति होती है थोड़ी समाधि के अंश की। कभी कभी पिक सी आती है, थोड़ा अंश हर कोई अनुभव करता है किसी न किसी रूप में। तो ये बहुत हमसे अलग नहीं है। समाधि में कुछ अलग चीज बना के लोगों ने, गुरुओं ने बना के रख दी है और एकदम बाइफरकेट कर दिया अपने गुरु सिद्ध करने के लिए, आपको शिष्य बनाने के लिए। ऐसा नहीं है। आप समाधि में आसानी से आ सकते हैं। तो खैर इस पे और कभी चर्चा का मौका लगे तो मैं बताऊंगा इस पे और डिटेल कैसे जी सकते हैं उसको। अब पतंजलि योग सूत्र से मैं एक सूत्र कोट करूंगा। यही चीज जो मैं बोल रहा हूँ इतना आसान चीज है, पतंजलि महर्षि ने क्लियर कट बोली है। देखिए, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, ये समाधि पाद के 16वें सूत्र को मैं कोट कर रहा हूं। तत् दैट, परम हाईएस्ट मैक्सिमम, पुरुष परम पुरुष की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दैट परम पुरुष, नोइंग, उसको जान यदि जाते हैं आप, ख्याते मीन्स नोइंग और रियलाइजेशन, वो होते ही आप ये त्रिगुणा जो शक्ति है, सत्व रजस तमस, इसी का तो खेल है पूरा। तो उससे हम ये चीज माया जो बोलते हैं वो तीनों का खेल है। इससे ऊपर उठ जाते हैं और आप थर्स्टलेस एंड डिजायरलेसनेस का फील करते हैं। तो ये हो जाती है आपकी ये समाधि की स्थिति। महर्षि पतंजलि को कोट करके मैं बोल रहा हूं, मैं कोई भी लाइन ऑथेंटिकेटेड बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरे लाइन पे जाते हैं। ये तो भगवान राम की जो उन्होंने प्रदर्शित किया, इस पर्टिकुलर लाइन में उस चरित्र को हमने एनालिसिस किया। अब सीता माता ने कितना सुंदर वहां पे भाव व्यक्त किया। राजेंद्र जी का थोड़ा सा भाव यहाँ पे मैं लूंगा, वैराग्य की स्थिति। देखिए सीता माता के जो समर्पित, जो 2 लाइन में मैं पाता हूँ, समर्पण को दिखाता है। लेकिन उस समर्पण का ऐसा नहीं है जो समर्पण हम समझते हैं कि पत्नी को समर्पित रहना चाहिए या गुरु कहता है कि शिष्य को समर्पित, ऐसा नहीं है। वो समर्पण कब आएगी, जो सीता माता वाले समर्पण की बात कर रहा हूँ। परम वैराग्य की स्थिति का सही उदाहरण पेश करें सीता माता। वैराग्य के बारे में भी भ्रांतियां बहुत है। वैराग्य के बारे में क्या सोचते हैं, घर बार छोड़ के चले जाओ, अपनी जिम्मेदारी से हटके छोड़ के चले जाओ, ये वैराग्य समझे लोगों ने। कितनी भ्रांतियां फैला रखी है लोगों ने। वैराग्य बन जाओ, गुरु बुला लेता है, मेरी तो सेवा करने आ जाओ वैरागी बन के। नो प्लीज, ये नहीं है वैराग्य का सही अर्थ। माता सीता ने दर्शाया है वैराग्य क्या है। देखिए यहाँ पे फिर मैं कोशिश करूंगा महर्षि पतंजलि को कोट करने का, ऑथेंटिकेटेड मैं बात कर रहा हूं इसको प्रूफ करने के लिए। देखिए इसी समाधि पाद में 17वें सूत्र पे आप जाएंगे। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये वैराग्य की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट दिया है जो मैं बात कर रहा हूं उस पे। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। दृष्टा सीन, अनुश्रविका, यदि उस परम तत्व को, दृष्टा एक ही है, वो परमात्मा के रूप में हमारे अंदर है और परम पिता परमेश्वर के रूप में पूरे जग पे है। वो अंश हम भी कैरी कर रहे हैं, इसीलिए हम भी वही सी के अंश कहलाते हैं। तो दृष्टा उनको रिफर कर रहे हैं। अनुश्रविका, अब उनके बारे में प्रेम कैसा होगा, उनके बारे में सुनेंगे, क्योंकि देख तो सकते नहीं परम पिता परमेश्वर को, सुन रहे हैं, ये भी एक भगवान की भाव हम डाल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझेगा। किसी पर्सन से सुन रहे हैं, किसी महापुरुष से सुन रहे हैं, किसी सोर्स से सुने या रामचरितमानस से सुन रहे हैं, भगवत गीता से सुन रहे हैं, जो भी तरीके से सुनिए। अब ये सुनते सुनते क्या होगा, विषय वितृष्ण, तो आप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो माया के प्रभाव वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उससे क्या थर्स्टलेस एंड डिजायरलेस वहां से हो जाएंगे। अब वो होते ही वशीकार संज्ञा, संज्ञा जो है वो मैं राजन जी को बहुत अच्छा अप्रिशिएट करूंगा, बहुत सुंदर से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। मेरा नाम, मेरे डिजिग्नेशन, ये अवेयरनेस में हमेशा रहते हैं हम। मैं इसका पिता, मैं उसका बेटा, तो ये बस ये संज्ञा के साथ। पर जैसे हम जानते परमपिता के हम बेटे हैं या बेटियां हैं,
और हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं उस रिश्ते से। ये संज्ञा किसको दिखाओगे आप? ये हट जाते हैं, आप डिफीट कर जाते हैं उसको। और जितना आप जुड़ते चले जाते हैं, थर्स्टलेस डिजायरलेस होते चले जाते हैं, और इस संज्ञा से आप हटते जैसे चले जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब मैं कहूंगा सामने अमृत का एक ग्लास रखा और एक कसैला पानी रखा है जो हमारे यहाँ धरती से मिलता है। आप किसको पीना पसंद करेंगे? एक बार अमृत मिल गया, अब बोल रहे हैं होम जी कह रहे हैं अमृत हमेशा अवेलेबल है, आप अमृत पिए, आप कसैला पानी कभी छूना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भूल जाएंगे उसके टेस्ट को। तो ऐसे ही जब परमपिता परमेश्वर को आप जान गए तो ये संज्ञा वगैरह तो भूल ही जाएंगे आप। तो ये सब्जेक्ट से आप जैसे डिटेच हुए, आप उस पर जीत हासिल कर लिए। ये जब कहते हैं वशीकार, सबजुगेनेशन के वर्ड है, वेबस्टर डिक्शनरी इसको कहती है टू कॉन्क्योर एंड गेन ओबीडियंस ऑफ। ये है समर्पण, टू गेन ओबीडियंस ऑफ आफ्टर कॉन्क्वेरिंग दिस थिंग्स। तो उसके जब भगवान के आज्ञा पे चलना शुरू कर देते हैं, वो समर्पण है। ऐसी स्थिति लाकर तो यहाँ पे आप वैराग्य की स्थिति में आ जाते हैं। अब सीता मैया की स्थिति देखिए। सीता माता का आप ध्यान से रामायण में देखेंगे, सीता माता ने सुना था राम के बारे में, वो प्रेम उभरा हुआ था, वो भगवान शिव से भी मन मन प्रार्थना कर रही थी कि भले ये धनुष टूटे बट वो पति के रूप में मैं पाऊं। कितना सुंदर भाव, वो गहराई उन्होंने पहचान लिया था कि वो परम पिता के साथ ही उनका योग होना है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको ऐसा वैराग्य तभी हो जाता है जब आप उस परमेश्वर पर स्थित होके और आप मस्त रहें। आप बड़े आनंद में खो जाएंगे यदि वो स्थिति आ गई तो। क्या आप उस आनंद की स्थिति में हैं? तो वैराग्य में, आजकल वैरागी लोगों को देखोगे क्या दुनिया का ऐसे लेके चलते हैं, पता नहीं वो वैरागी है कि क्या है, दुनिया के सारे दुख लेकर चलते हैं। वैराग्य किधर है भाई? आनंद किधर है? आप वैरागी है ही नहीं, आप नाटक कर रहे हैं वैराग्य का। मैं ऑथेंटिकेटेड बात कर रहा हूँ, फिर से थोड़ा हाश जरूर बोल रहा हूँ बट सत्य है ये। अब इसका एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ, गोपियों का हाल। आप ध्यान सुनेंगे जब ऑथेंटिकेटेड आप जब शास्त्रों से और जो बताते हैं सही ढंग से, अपनी विवेचना नहीं करते, गुरु परंपरा से यदि कोई गुरु बताता है तो आपको बोलेगा श्रीमद् भागवतम का 10वां अध्याय को डायरेक्ट मत पढ़ो। उसका कारण क्योंकि उसमें भगवान की लीलाएं हैं, गोपियों के भाव हैं, क्योंकि वो तभी समझ पाएंगे जब हमें मनोस्थिति वैराग्य की स्थिति में पहुंच पाएंगे। इसीलिए भागवतम को कहते हैं बाकी सब अध्याय को पहले पढ़ो फिर 10वें अध्याय में आना। मैं भी बाद में समझा इसको, जब पतंजलि के योग सूत्र से इसको समझा और रामायण से मैं समझा, तब उसका उत्तर मिला मुझे, क्योंकि वो उत्तर मुझे डायरेक्ट नहीं मिला था, मेरे मंथन में आई, जो मैं शेयर कर रहा हूं आज। तो गोपियों का हाल उस परम वैराग्य का ही था। आप सोचिए उसमें जो लीलाएं हैं, जब उस स्थिति समझेंगे भौतिकता तो आएगी ही नहीं आपके दिमाग में, आप उस भाव को पकड़ पाएंगे और आप गहरे होते चले जाएंगे। जब उस भाव को समझेंगे, सुनेंगे और आनंदमय हो जाएंगे। जिस आनंद की मैं बात कर रहा हूं वो वैराग्य की आनंद की बात कर रहा हूं, तब पढ़ने में आनंद आपको आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा भगवान राधा माता को आप देखेंगे, राधा माता ने इसको सर्वोच्चता से दिखाया। राधा माता के चरित्र में आप देखेंगे सर्वोच्चता से वो लीला को दिखाया है। गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहलाई कि परम वैराग्य की स्थिति थी उनकी, और वही परम वैराग्य की स्थिति को आप समझ के आप देखेंगे सीता माता ने प्रदर्शित किया है इस युग में। वो परम वैराग्य की स्थिति थी जिसके कारण झटके से उन्होंने राम भगवान का अनुसरण करते हुए वनवास जानने की सीधे सीधे निर्णय ले ली। जरा भी नहीं सोचा, न उनके चेहरे में कोई चिंता थी न शिकन थी, बल्कि वो आनंदमयी थी उस समय भी। और उन्होंने उनकी अनुरागणी बनना ही पसंद किया। ये है दूसरे लाइन का भाव। अब इतने विवेचना के बाद ओम जी का तीसरा जो पॉइंट था उस पे चलिए चलते हैं। वो है कि भौतिक जीवन में उपयोगिता की बात क्या है। अब आप ध्यान से देखेंगे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। चलिए मैं मानता हूं कि दो मत हैं, लोग कहते हैं कॉन्ट्रेडिक्शन है, मैं कहता हूं कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों? मैं प्रूफ करूंगा उसको भी, अपने ही लाइनों में प्रूफ कर रहा हूं आगे जाके। एक कहते हैं मेरा लक्ष्य भौतिक है, मुझे आध्यात्मिक से लेना देना नहीं। जैसे ओम जी कहते हैं कि वो 70-80 साल के बाद आप देखना वो सब चीजें, आप गीता होता मत छुओ। ये ऐसे लोग क्या करते हैं,
अपने भौतिक लक्ष्य पे लगे रहते हैं। कुछ लोग जैसे जिनको भगवान की प्रेरणा या ऐसे सत्संग कहीं ना कहीं ओम जी जैसे आप लोगों जैसे सत्संग मिल जाता है, मेरे जैसे लोगों को, तो कहीं ना कहीं परम लक्ष्य की थोड़ी सी आभास लगनी शुरू हो जाती कहीं और है। तो ये दो चीज आप पाएंगे। यदि आप चलिए मैं चलता हूँ, यदि आप समाधि की स्थिति में समता बुद्धि रख सकें, मैं इसी तारतम्य में बात कर रहा हूँ भौतिक की लक्ष्य को, जो 2 लाइन में बोला हूँ उस पे, तो इसलिए हटके बहुत बात नहीं कर रहा हूँ, इसी पे ले जा रहा हूँ मैं आपको। तो समाधि की स्थिति में यदि समता बुद्धि आप रख पाते हैं, तो आप राग द्वेष से ऊपर तो उठ ही जाएंगे। राग द्वेष से ऊपर उठे तो हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। अब इसमें यदि आप भौतिक लक्ष्य के लिए कार्य करें, चले मैं मान लिया भौतिक लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो भी आप परम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही इसके बारे में, कर्म योग का पूरा चैप्टर दिया है। कर्म योग में हैं आप समता बुद्धि तो रख लीजिए, यही तो भगवान का संदेश है। कई परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही है, वो क्या कर रही है, हमें टेस्ट कर रही है, कितने हद तक बढ़े हैं, हमें विपरीत परिस्थितियां क्या करवा रही है, हमें कह रही है भगवान की इन चीजों से सीखो, इन लाइनों से सीखो, कैसे बिहेव करना विपरीत परिस्थिति में, कैसे समता में रहना। और यदि हम ये पालन कर पाए तो यही इसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 2.56 चैप्टर 256 श्लोका में उन्होंने स्थित प्रज्ञ का गुण कही है, बहुत विस्तार में कही है। और उससे हम सीख सकते हैं, भगवान राम ने चरितार्थ किया है यहाँ पे, प्रैक्टिकल आप देखेंगे। विपरीत परिस्थिति, इतनी विपरीत परिस्थिति जिसको भाव में मैं इसीलिए ले गया शुरू में, आप इमेजिन करिए क्या स्थिति होगी उनकी, एकदम टर्न अराउंड। कहाँ राजा हो रहे हैं, सबके चहते हैं, और एकदम से वनवास जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के, बिल्कुल कुछ घंटे के अंतर में। और वही सीता माता की स्थिति देखिए। अब यदि आप इसको गीता के अनुसार प्रभु को अर्पित करते हुए भी यदि चल रहे हैं, आप अपने यदि कार्य को यदि आप बोल रहे हैं, तो परम वैराग्य की स्थिति अपने आप आएगी। मैं कह रहा हूं इसको, जैसे कर्म में आप लगे हुए हैं, चलिए मैं कर्म में ही आप लगे रहिए, पर उसमें भी यदि आप सिर्फ एक कर्म योग के बात को समझ लें, जस्ट भगवान को अर्पित करते चलिए, या अपने उस परम सत्ता को अर्पित करते चलिए। तो हर कोई मान रहा है, साइंटिस्ट भी मान रहा है इसको, कोई परम सत्ता है जो बियॉन्ड हमारी इवन साइंस भी है, जिसको अभी तक साइंस समझ नहीं पाया है, समझने की कोशिश। क्वांटम फिजिक्स वैसे थोड़ा थोड़ा हिंट कर रहा है आज की डेट पे, बहुत कुछ बहुत जल्दी रिवील होने वाला है, वो भी मैं आपको इस बात को इस ओपन फोरम में बोल सकता हूँ। तो इसको आप पाएंगे, तो हम उतने दिन तक पता नहीं रहेंगे कि नहीं, ये जीवन को तो उपयोग कर लें, आज स्वीकार करके चलते हैं। भगवान राम ने रामायण में स्पष्ट कही है कि हमें जीना कैसे। चलिए अब भौतिक स्थिति के लिए भी चलते चले, तो समर्पण भाव रखें उस परम सत्ता के प्रति, स्वतः ही आप इसको अनुराग बढ़ते चले जाएगा प्रभु के प्रति, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां भी इतनी आसानी से निकलेंगी। आप सम स्थिति में रहेंगे, बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं उसको, आप कोशिश करके देखिए। और इसमें वो स्वतः ही अनुराग बढ़ता चले जाएगा, विपरीत परिस्थितियां भगवान खुद ले जाएंगे आपको आपकी लक्ष्य की तरफ, जो इस जीवन का उद्देश्य आप जरूर पा पाएंगे। ये माता सीता की अनुकंपा रही है, उन्होंने दिखाया यहाँ पे, भगवान राम ने चरितार्थ किया। और मैं चाहूंगा हम सब में, मुझ में आप आशीर्वाद दीजिए, और इस जग में हर के ऊपर भगवान माता सीता का, भगवान राम का अनुकंपा बना रहे, भगवान कृष्ण राधा मैया का अनुकंपा बनी रहे, गोपियों का वो अनुकंपा बनी रहे, जो परम भाव में रहे हैं अपनी परम सत्ता के प्रति। और इसको मैं आखिरी में बताऊंगा कि ये चीजें हम कैसे पा सकते हैं। पतंजलि के 2 सूत्र जस्ट कोट करते हुए मैं निकलने वाला हूँ, एंड करने वाला हूँ। देखिए इसके लिए आप अभ्यास और वैराग्य की बात कही गई है, इसको अभ्यासरत रहिए और डिटेचमेंट के साथ रहिए, बहुत इन्वॉल्व मत होइए, धीरे धीरे सब चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। तो इसको कैसे करें? कंप्लीट सेसेशन के लिए आपको दोनों चीज जरूरी है। ये पहला 1.12 समाधि पाद का 12वां सूत्र है ये, अभ्यास वैराग्य तन रोध। और 13वें सूत्र में कहते हैं तत् स्थिति यत्नो अभ्यास, वो स्टेडीनेस ऑफ एफर्ट, जब ये एफर्ट आप कंटिन्यूस लगाते रहें। अब ओम जी ने सही कही है, 70-80 साल में जाके क्या एफर्ट लगाएंगे आप, ये तो बचपन से हमें सिखाना है। इसीलिए राम भगवान की चरितार्थ को, रामायण को हम सब बीड़ा लें, कहीं न कहीं जाके बच्चों तक ले जाएं। बच्चों, मेरे में वही पड़ा है, इसीलिए राम भगवान मेरे हमेशा सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण भगवान को तो बाद में सीखा मैंने,
अब ओम जी की कृपा से, आप लोगों की कृपा से मैं जोड़ पा रहा हूँ अच्छे से। योग सीखा, बाद में कृष्ण भगवान सीखा, इसलिए आज जोड़ के सब बात कर पा रहा हूँ कि सब भगवान की कृपा है। हम सब पथिक हैं। मैं सबसे कहूंगा आनंदमयी रहिए और भगवान की इस अनुकंपा को ग्रहण करने के लिए हम सबको बल मिले, दिशा मिले, और ऐसे ही हमारी जीवन चलती रहे। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा चाहिए मुझे। धन्यवाद। जय श्री राम। राजेश जी, बहुत सुंदर, आपने तो बहुत सारे गान बहुत अच्छा। चर्चा की। सो काइंड ऑफ, सो थैंक यू वेरी मच। आपके आप ये तो ठीक है कि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहली बार तो जैसे कहते हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा तो सारा 80% ऊपर ही निकल गया। बाद में दोबारा यूट्यूब पे इसको फिर से मैं सुनूंगा तो हो सकता है और 5-10% समझ में आए। बट बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय। और ये तो ऑफकोर्स इसकी तो एक आधी लाइन मुक्सन्नमन रंगन रोशु, दैट इटसेल्फ टेल्स अ लॉट। इसके आगे पीछे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। तो थैंक यू सो मच थैंक यू ओम राजेश जी, जी। मुझे मौका देने के लिए, इस सर्विस के लिए थैंक यू। मुझे मौका सो दिया आपने, काइंड ऑफ यू। धन्यवाद। अब आपने पीछे सीताराम रखे हुए, मुझे लगा राधा कृष्ण है, तो अब हमें नहीं नहीं, राधा कृष्ण सीताराम सीताराम ही कुछ है। फर्क ही मेरे कुछ दिखाई बचपन नहीं से देता है। सीताराम ही रहे हैं मेरे जीवन में, तो वही तो समझ गए इन हैं। दोनों में कुछ फर्क ही नहीं है, या सिद्ध हो गया है कि नहीं यार? इन दोनों में फर्क क्या है? सो काइंड ऑफ, थैंक यू वेरी मैं मच। हमेशा उनके चरणों में रह करके सामने रखा हूं उनको, उनके चरणों में बहुत दिखूं सुंदर, मैं। बहुत वेरी नाइस, धन्यवाद। थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा आप सब थोड़ा बने रहिए प्लीज। अगले इस जनवरी के आगे के कार्यक्रम जो इस तरह से लाइंड अप हैं। सो नेक्स्ट वीक आल्सो वी विल जस्ट कंटिन्यू विद द सेम थिंग, जैसे मैंने शुरू में बताया था। तो करीब 20 मित्रों ने रुचि बताई है इस कार्यक्रम में। मेरी मनपसंद चौपाई दोहा, तो उसमें से कुछ लोगों को अगले सप्ताह हम बुलाएंगे। तो दैट विल बी 16 जनवरी। और 23 जनवरी को जो यहाँ पर ह्यूस्टन में रहती हैं श्रीमती परशुराम, वो कंबन रामायण पे बात करेंगी। तो जैसे हमने शुरू किया था इस साल के शुरुआत में ही, पिछले सप्ताह, क्योंकि बाकी शेष रामायण के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सीखें। सो वी हैड दैट स्टार्ट लास्ट वीक। एंड तो उसमें उस सीरीज में कंबन रामायण की बात होगी। कौन सी तारीख को? 23 जनवरी को। और फिर 30 जनवरी को वी आर जस्ट थिंकिंग दैट वी विल हैव सुंदरकांड बाय यूथ, जैसे बच्चों को इन्वॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो 30 जैसे एक बार हम लोगों ने किया था, क्योंकि अप टू सर्टन एज में भी 30-40 तक से सुंदरकांड का सेशंस वी विल कीप। दैट्स द थॉट राइट नाउ, अगर आप लोगों की सम्मति हो तो। एंड देन वी विल मूव टू फरवरी। और फरवरी का फर्स्ट सैटरडे को तो एज यूजुअल वी हैव वन इनवाइटेड स्पीकर। तो अगले फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारे मित्र जो हमेशा यहाँ होते हैं, मैं नहीं होता तब भी वो होते हैं, डॉक्टर विनय शर्मा जी IIT रुड़की से बोलेंगे। सो वी हैव ऑल दिस थिंग लाइंड अप फॉर 1 month ऑफ प्रोग्राम। सो प्लीज कम एज मच एज यू कैन, और लोगों को भी इन्वाइट करिए, इन्वॉल्व करिए। सो दैट विल बी ग्रेट। सो पहले तो आई थिंक मैं लेट्स जस्ट स्पेंड few minutes in what we want to do now, and then we will talk about that. तो काफ़ी समय से मेरे अनुज शिव, आपको तो पता है सारा टेक्नोलॉजी इन्होंने संभाल रखा है। हम तो यहाँ के बैठ जाते हैं आराम से, जैसे जैसे बारात में जाते हैं ना, तो सारा खाना वाना तैयार होता है, हम जाके बैठ के बढ़िया बढ़िया खा के चले आते हैं। उसके पीछे कितने हलवाई लगे हुए हैं और कितने लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें कुछ भान नहीं रहता है। तो इन्होंने इसकी वेबसाइट के डेवलप करने में लगे हुए थे। तो फाइनली ही हैज वेबसाइट रेडी। हालांकि ऐसी वेबसाइट कभी रेडी होती नहीं है, हमेशा परिवर्तित होती रहती है। जैसी वो बनी है उसके 2 मिनट बाद ही वो ओल्ड हो जाती है। एक हमारे टेक्नोलॉजी में सब पहले कहा जाता था, आई डोंट ट्रू और नॉट, कि एनीथिंग दैट इज इन प्रिंट इज ऑलरेडी ओल्ड, क्योंकि वो प्रिंट में आ चुका तो ओल्ड हो चुका है। अब नाउ यू नीड ए न्यू एडिशन। तो इस वेबसाइट थोड़ा सा औपचारिक रूप से उसका विमोचन करने के लिए हमने हमारे परम पूज्य आदरणीय भाई साहब श्री राम लक्ष्मण गुप्ता जी को आमंत्रित किया है। आप उनसे पहले सुन चुके हैं। ये मार्च में शिवरात्रि है, तो मार्च के पहले सप्ताह में भाई साहब भगवान शिव पर बात करेंगे। तो पर आज हमने इस विशेष इस वेबसाइट के विमोचन के लिए आमंत्रित किया है। उसके बाद में
भाई साहब आपको पता है ये अक्सर आते हैं इस कार्यक्रम में, और आई हैव आल्सो रिक्वेस्टेड हिम टू शेयर हिज थॉट्स एंड व्यूज ऑन व्हाट वी हैव बीन डूइंग। ये हिंदी के और अंग्रेजी के प्रोफेसर रह चुके हैं, सो अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे तरह घामड़ नहीं है, और ऑफ कोर्स यू नो गीता का रामायण का तो बहुत बड़े ज्ञानी है। सो शिव, नाउ यू टेक ओवर। नमस्कार सभी को, जय श्री राम। भाई साहब, गुप्ता साहब, पहले तो इस नई वेबसाइट जो आपने बनाई है तो उसके लिए भाई साहब की आज्ञा हो तो उसे शुरू करेंगे। भाई साहब बिल्कुल प्रारंभ करिए। ये दिखाई दे रही है पहला प्रश्न? ये अपना होम पेज होगा। अब इस होम पेज में बेसिकली अपने पास लिंक होंगी, जैसे कि करंट एक्टिविटी जो आजकल अपनी चल रही है। इससे तो पहले कि अभी इमीडिएटली जो अपने पास इस वक्त जो एक्टिविटी हो रही है, फॉर एग्जांपल कि अपने अगले 10 दिन में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। जैसे कि आज की फॉर एग्जांपल कि आज जो रामचरित मंथन में माय फेवरेट चौपाई के बारे में इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा है, ये सारे समय जो समय दिए हुए हैं जो भारतीय समय के अनुसार ही है। तो 9 जनवरी को 9 बजे से 10:30 बजे तक रामचरित मंथन में माय फेवरेट चौपाई है। फिर जैसे अपना रेगुलर प्रोग्राम होता है, वाल्मीकि रामायण 10 जनवरी को, कल हर एतवार को जो होता है 7 बजे से 8:30 बजे तक। और तुलसी राम सुंदरकांड पाठ क्लास जो कि जिसमें कि अपन सुंदरकांड को डिटेल में देखते हैं, सुनते हैं। तो ये अपने हर मंगलवार को होता है। तो ये एक छोटी सी रूपरेखा होगी हर सप्ताह में, या फिर अगले 10 दिन में हमारे क्या क्या प्रोग्राम होंगे। इसके बाद में जैसे अपने जाएं तो व्हाट अबाउट अस, लाइक हम क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या हमारा ध्येय था, हम कहाँ से क्या करने वाले हैं, तो उसके बारे में। इसके बाद में देखेंगे तो करंट एक्टिविटीज आजकल जो हमारी जो चल रही एक्टिविटी वो है, जैसे कि श्री रामचरित मंथन ऑनलाइन अभी जो आजकल हर सैटरडे हर शनिवार को जो अपना प्रोग्राम होता है करीब 1.5 घंटे का। तो ये प्रोग्राम ये है। वाल्मीकि रामायण हर सप्ताह जो संडे को होता है। रामक्वेस्ट जो मैगजीन के बारे में भैया शायद और डिटेल में बताएंगे, जो कि पहले शुरू की हुई थी और कंटिन्यू करेंगे। तो वो उसके बारे में लिखा हुआ होगा, जैसे भी क्लिक करेंगे अपने विल गेट लाइक अपने पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसमें क्या करें। और फिर अपने पास में इसके रिलेटेड वीडियोस हैं, जैसे कि हर जो प्रोग्राम जो कार्यक्रम अपना हो रहा है जो लाइव भी दिखाई दे रहा है, आप लाइव देख सकते हैं, या फिर उसके करीब करीब 1 सप्ताह के बाद में ये सारे प्रोग्राम वीडियो के रूप में अपन को देखने को मिल जाएंगे। उसकी लिंक्स होंगी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। फिर अपने जो वापस गए देखे तो और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। रामक्वेस्ट है, रामक्वेस्ट की और तुलसी सुंदरकांड क्लास है, तो उसकी डिटेल देखनी होगी तो आप क्लिक करेंगे तो डिटेल भी मिल जाएंगी। पहले अपने बात और क्या क्या किया। अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था कोरोना के कारण, अपन ने करीब करीब अप्रैल से ये प्रोग्राम शुरू किए, और राम जी की दया से काफी कुछ किया। इसमें इंटरनेशनल रामायण तो करीब करीब 4-5 साल से हम काम कर ही रहे थे। उस पर यदि क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन राम वो तो बेंगलोर में की हुई थी, फिर जयपुर में की हुई है, फिर गई साल हमने अहमदाबाद में 108 no, it didn't work. No, फोर्थ कॉन्फ्रेंस जो होगी। इसी तरह से बाकी सब प्रोग्राम्स आप तो डिटेल में जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि श्रावण मास प्राण अपन ने किया, अपन ने राम काव्य गोष्ठी की, ग्लोबल अखंड रामायण किया। इस पिछले 8 महीने में यूथ सुंदरकांड पाठ किया, वैश्विक राम महोत्सव किया, जिसमें कि ड्यूरिंग नवरात्रि दशहरा के दौरान अपन ने 9 दिन काफी अच्छे प्रोग्राम आयोजित किए। मेरे वो दूसरे लैपटॉप पे सेव है तो वो इट विल नॉट वर्क। हेलो मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आपकी सुनाई दे रही है।
राम काव्य पीयूष जो 151 काव्यों की एक कलेक्शन है, जो एक पुस्तक के रूप में कुछ समय पहले प्रकाशित हो चुका है, अब तो सब जगह पहुंच भी गया होगा। तो वो एक काम किया आपने, ग्लोबल रामायण क्विज, काफी सराही गई लोगों से। अब एक मेंबरशिप वगैरह के बारे में भैया और डिटेल में बताएंगे। ये छोटी सी वेबसाइट है, और ये कंटिन्यूसली जैसे भैया बताया तो ये अपडेट होती रहेगी, और आपके इनपुट्स, आपके जो सुझाव होंगे उससे हम और आगे चलते रहेंगे। मैं गुप्ता साहब से कहूँगा कि वो कुछ और हमारे बारे ये इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार गुप्ता भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई सुप्रकाश जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर प्रयास। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। बड़ा श्रम किया है आपने तैयार करने में, और काफी अच्छी बन पड़ी है। आपने कैसे बनाई है, हम लोगों के सर के ऊपर से निकल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऊपर से नहीं, बढ़िया, बधाई बधाई। थैंक यू, थैंक यू। एक ही स्थान पर नहीं, बहुत सुंदर प्रयास हो गया। सारी जानकारी प्राप्त हो जाना, न केवल वह जो होने जा रही है, जो पास्ट में क्या क्या किया है, वो सारा का सारा एक स्थान पर प्राप्त हो सकेगा और लोग देख सकेंगे। आप देख रहे हैं जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं है, सुन रहे होंगे घरों में कि पिछले काफी समय से भाई ओम जी एक कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। कार्यक्रमों के केंद्र में श्री राम हैं, और श्री राम को लेकर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उद्देश्य एक ही है कि राम को जाने और उनका प्रचार हो। क्योंकि राम को जानने का मतलब होता है उस सब श्रेष्ठ चीजों को जानना जिसके लिए राम इस धरा पर रहे। जब हम राम को ज्यादा से ज्यादा समझने की चेष्टा करते हैं तो हमें जीवन की वो सब चीजें समझ में आती हैं जिसके लिए जीवन होना चाहिए, जिसके लिए जीवन है। और इस सब को केंद्र में रख करके पिछले काफी समय से भाई ओम जी एक से एक ऐसे कार्यक्रमों का संयोजन करते आ रहे हैं जिसमें हम राम को, उनके कार्यों को ज्यादा से ज्यादा समझे। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? बहुत आ रही आ रही आ रही। बंद हो गया। आपका माइक म्यूट हो गया है सर। आपकी आवाज म्यूट हो गई सर। भाई साहब आप अनम्यूट करें अपने आप। हाँ ठीक है, बढ़िया। आ रही है, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का अध्यापन चल रहा है, सुंदरकांड का अर्थ बताया जा रहा है। आज आपने देखा कि रामचरितमानस से कुछ दोया चौपाई लेकर के उनका अर्थ अपने अपने तरीके से, आज मैंने देखा कि अर्थ इतना विस्तृत भी हो सकता है, गंभीर भी हो सकता है, जिसमें समझने की चेष्टा करनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है।
तो ये सारी गतिविधियां किस मनोयोग के साथ भाई ओम जी आयोजित करा रहे हैं, मैं समझता हूं जो भी इससे जुड़े हुए हैं और जो जब से प्रारंभ हुआ तब से जुड़े हुए हैं, मुझे भी ये अवसर मिला, मैं भी काफी समय से इन कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ जयपुर में भी रामायण पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी ओम जी ने, और आप जान रहे हैं पुस्तकों का प्रकाशन आदि इस वेबसाइट पर अब सब कुछ उपलब्ध रहेगा। आज इस वेबसाइट को प्रारंभ करके मैं बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूं, और भाई शिव प्रकाश जी को जिन्होंने इतना श्रम करके इसे तैयार किया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और अब ये ओम जी के उपयोग के लिए हम सबके लिए तो रहेगी, विशेष रूप में सारे के सारे कार्यक्रम इस पर और हमें प्राप्त हो सकेंगे। एक बटन दबाएंगे और यहाँ बैठे बैठे क्या होने जा रहा है, क्या हुआ है, क्या कब हुआ था, किस रूप में हुआ था, ये सब जानने को मिलेगा। तो आप सबको ये आप सबको भी खुशी हो रही होगी कि चलिए अपनी एक वेबसाइट अब तैयार है और उसमें हमें वो सब कुछ रामचरित भवन जो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है वो सारे के सारे हमें देखने को मिल सकेंगे, पढ़ने को मिल सकेंगे, समझने को मिल सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः पुनः आप सबको इस बात के लिए और बधाई देता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से भगवान राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आपको प्राप्त हो रही हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बस आपका हाथ हमारे मस्तक पे रहे, हमें तो बस यही कामना है और आपके आशीर्वाद से इसी दिशा में चलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आपको हमने जयपुरी ठंड में आपको हमने जगह रखा है। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। तो मैं जरा एक छोटी सी एक दो बात और इसमें ऐड कर दूं। इस वेबसाइट में जरा पहले स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मुझे। कहाँ गया स्क्रीन शेयर? तो जैसे शिव बता रहे थे, तो आप तो इनसे आप फर्स्ट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू इसके वेबसाइट बिल्कुल सिंपल है। आपको वी विल पोस्ट इट ऑन व्हाट्सएप एंड ऑल दैट। ramcharit.org। रामचरित को RAMA लिखा है हम लोगों ने, ताकि वो एम और सीमे पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। सो RAMA charit.org। सो आप समय निकाल के थोड़ा देखिए इस वेबसाइट को, इसके लिंक्स को। नेचुरली अभी तो ये पहला वर्जन है, इसमें गलतियां होंगी, तो आप यहाँ पे कहीं भी कोई भी गलती आपको नजर आए, कोई सजेशन हो इम्प्रूवमेंट का, प्लीज बताइए हमें। आप बताएंगे तो हम सुधार पाएंगे, नहीं तो वो गलती आपको गलती नजर आए तो किसी और को कहने के पहले हमें बताइए, ताकि और दूसरा ना देख पाए, हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है वो बची रहे। सब 10 लोगों ने देख लिया तो सब इधर उधर की बातें करेंगे, क्या बेकार की वेबसाइट है। So please tell us if there are any errors, any improvement we can do. So एक रामक्वेस्ट की जो भी बात की थी, रामक्वेस्ट was as a dream we developed कि एक पत्रिका हो जो भगवान राम पर ही केंद्रित हो। तो जो भी हमने उस समय रिसर्च की, और रिसर्च इज ऑलवेज इनकम्प्लीट, हमें कहीं ऐसी कोई पत्रिका नहीं दिखाई दी भारत में या कहीं और देश में जो भगवान राम पर केंद्रित हो। धार्मिक पत्रिका तो बहुत आती है, हम जानते हैं सब। पुरानी पत्रिका कल्याण जो आ रही है, गीता प्रेस भी आ रही है। तो और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, हमारे भाई साहब इनकी एक पत्रिका निकलती है जयपुर से, भोपाल से निकलती है एक दूसरी पत्रिका, पर सिर्फ भगवान राम पर केंद्रित तो ऐसी कोई पत्रिका नहीं दिखाई दी। तो वी थॉट वी कैन फोकस ऑन दैट। सो एक पत्रिका जुलाई 2017 में शुरू की थी, जो मैं अगर इसके स्क्रीन शेयर पे तो नहीं बता पाऊंगा। लेट मी शो दिस टू 3 ईयर। तो उसका ये फर्स्ट
इशू था। तो उस समय इसको अंग्रेजी में शुरू किया था कि वी वर थिंकिंग दैट वी वांट टू रीच आउट टू द यंगर जनरेशन, जो आज अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ने में रुचि रखते हैं, हिंदी में कम। सो उसके कई इश्यूज बने हैं। ये जुलाई का इशू है, मेरे पास एक दो इशू यहाँ पर, ये रहा अक्टूबर 2017 का इशू है। फिर मैंने अभी रैंडमली पिकअप कर ये 2018 का इशू है। तो बाद में कुछ मित्रों ने, आप जैसे मित्रों ने कांटेक्ट किया कि नहीं हिंदी में भी करें, तो फिर बड़ी हिम्मत करके पिछले साल हिंदी का भी शुरू किया। पर कुछ संयोगवश देव योग से जो भी है, उसके बाद में हम लोग कोई पत्रिकाएं आगे पब्लिश नहीं कर पाए। और मेन कारण ये रहा कि और कई कामों में लग गए, तो ये थोड़ा सा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना बैक बर्नर, पीछे वाले चूल्हे पे चला गया। हिंदी में कहे तो कहता बड़े अजीब से करा है बैक बर्नर, पीछे वाला चूल्हा। तो पीछे हिंदुस्तान में तो एक ही चूल्हा होता है, 4-4 चूल्हे तो होते नहीं है, यहाँ पे 4-4 चूल्हे होते हैं, तो पीछे के बर्नर पे। पर मन में ये रहा कि एक ये इसको करना चाहिए। तो फिर कई लोगों से बात की कि पर दो भाषाओं में, हिंदी में और अंग्रेजी में नियमित रूप से पत्रिका प्रकाशित करना appeared to be an impossible task, उसके लिए तो एक फुल टाइम एडिटर हो और फुल टाइम एडिटोरियल स्टाफ हो तभी वो पॉसिबल है। सो वो तो संभव था नहीं। तो वह कई लोगों ने सलाह ली, आप में से कई लोगों से हमने पूछा। तो इवेंचुअली ये निर्णय लिया कि विल डू ए बाइलिंगुअल मैगजीन, जो दोनों भाषाओं में हो, हिंदी में और अंग्रेजी में। हालांकि एज आई सेड कि कई मतभेद है, कई मित्रों ने कहा शायद वो ठीक नहीं है। और विल डू लाइक 3 times a year। सो एक इशू होगा, और उसको हम अपने हिंदी कैलेंडर के हिसाब से रखेंगे। तो पहला इशू होगा चैत्र मास में, जब रामनवमी आती है। दूसरा इशू होगा श्रावण मास में, और करीब करीब जन्माष्टमी के आसपास। और तीसरा इशू होगा मार्गशीर्ष मास में। सो दैट इज अवर थॉट राइट नाउ। चैत्र मास, श्रावण मास, चैत्र अंक, श्रावण मास अंक और मार्गशीर्ष अंक। सो तो अगला इशू, मन में तो ये भाव है कि अगला इशू अगले रामनवमी के पहले चैत्र मास में हम लोग इसको प्रकाशित कर सकें। तो उसमें आप आर्टिकल भेजिए, मैं वी विल सेंड यू मोर इन्फॉर्मेशन, बट आर्टिकल्स नेचुरली हैव टू बी ओनली ऑन राम और रामायण, समथिंग अबाउट दैट। जैसे मैंने अभी कहा कि भगवान कृष्ण से हमें कोई लड़ाई नहीं है, पर सिर्फ आर्टिकल सिर्फ भगवान कृष्ण पर ही केंद्रित है, देन विल नॉट पब्लिशिंग। पर हाँ, राम और कृष्ण का कोई joint or some issue is there, then we can consider that. And we will have an editorial board, or they will review the articles and then make decision on acceptance and non-acceptance. We like to maintain a high quality content. So अगर किसी वजह से आपका आर्टिकल हम पब्लिश ना कर पाए तो हम एडवांस में आपसे क्षमा मांग लेते हैं। So all that information will come as we go forward. So ये एक इनका इशू है, और I think previous issues maybe we can upload also here. I'll talk to Shiv about that. दूसरा है तो इसको जो so we'll have a hard copy and soft copy. So soft copy तो हम लोग वेबसाइट पे अपलोड कर ही देंगे. So you can all download, nobody has to pay anything, and you can forward to your friends, जैसे भी सबसे पहले मधु जी ने दीदी ने बात की थी, तो और लोगों को भी हम भेज सकेंगे बिना कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। पर जो बाय प्रिंट में उस कॉपी को पढ़ना चाहें, सो दे विल ऑब्वियसली नीड टू सब्सक्राइब। सो यहाँ पे आई थिंक सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी होगी। हाँ, अभी डाली नहीं है, सो विल पोस्ट दैट इन्फॉर्मेशन। आई सेड कि सम थिंग्स आर स्टिल नॉट डन। इसके बाद अनदर थिंग वी हैव स्टार्टेड, we are trying to do that, we will have a membership of the organization, so that we can think about many other things in a organized way. So that is the idea behind it. तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। सो यू लुक एट इट, मैं कोई यहाँ पे आई एम नॉट डूइंग एनी सेल्समैन जॉब। सो अगर आपको लगता है कि आप यू लाइक टू बिकम अ मेंबर, प्लीज डू दैट। और हो सकता है ये इस फॉर्म अभी कंप्लीट हो ना हो, मुझे पता नहीं। सो लुक एट इट। सो ये सारी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कई बार जो आपकी ईमेल नहीं मिली, आपका मैसेज नहीं आया अगला कार्यक्रम कब है, सो दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अब ना तो आपको ईमेल भेजने की जरूरत है, ना मैं आपको भेजने की, हालांकि विल सेंड इट। तो यहीं पे यू विल से ये अभी जैसा शिवने आज के लिए रामचरित भवन, और आज का टॉपिक है माय फेवरेट चौपाई 9 जनवरी, और इसी पे लेट मी सी क्या है, ये मैंने ये देखो ये आज का आ गया, राइट।
So you can always go and look yourself, see what is the program, in this week or next week. So she will update this, periodically every week, क्या है जो भी इनको उचित लगेगा उस हिसाब से. और यहाँ पे अभी फेसबुक है और ये क्या है शिव, ये यूट्यूब है, राइट? हाँ. So but जैसे मैंने अभी आपसे प्रार्थना की कि ये सब अभी it's under development, is always under development. हम स्वयं खुद अभी डेवलपमेंट फेज में है, तो डेवलपमेंट का कभी अंत नहीं होता. So any issues with this website in terms of content, in terms of looks, in terms of wordings, in terms of grammar, spelling, जहाँ पे भी सुधार की आवश्यकता हो, प्लीज मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि बिल्कुल बिना बेझिझक आप हमें बताएं. हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, इन पर बहुत अच्छा लगेगा अगर बताएंगे. So we will try to incorporate all your suggestions. So अब अपने पास कुछ 7 मिनट और हैं, तो आपका कोई किसी तरह का कोई प्रश्न आज के सत्संग के बारे में, या कोई इस वेबसाइट के बारे में, या किसी विषय को लेकर कोई प्रश्न हो, कोई टीका हो, कोई टिप्पणी हो, कोई सुझाव बता. So the forum is open for everybody. बहुत सुंदर प्रयास ओम जी, बहुत ही सुंदर प्रयास आपने किया है, करवाया है, और जितने लोग इन्वॉल्व हैं मेरा कॉम्प्लीमेंट्स. बहुत सुंदर प्रयास है ये, सबको एक फोरम में लाना, और आज की जरूरत थी ये जो आपने शुरू कर दिया. बहुत अच्छा लगा हमें ये देख के. थैंक यू. शिव प्रकाश जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. शिव प्रकाश जी को हमें और वाल्मीकि रामायण का सारा वही मिल जाएगा. शिव प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको. आपने जीवन को सरल कर दिया है सबों का. थैंक यू. Yeah, I think should be जो प्रोफेसर मल्लप्पन का जो भेजते हैं हर वीक, I think we should compile all that and upload on this website. I think एक बार उनसे पूछ लेंगे. It's already there. Oh, very good. और अब ये सुंदरकांड क्लास का भी पिछले वाले जितने भी PPT हैं, we can upload there. I'll send to you. ओम जी, जैसे आप पुस्तक का कह रहे हैं ना, हिंदी और इंग्लिश, अगर आधा बुक कर लें तो कैसे अलग अलग वो करने के बजाय एक ही पुस्तक में आधा इंग्लिश का आधा हिंदी का. हाँ, नहीं तो यही है ना, ये तो बाइलिंगुअल है नहीं, ये तो इसमें कुछ आर्टिकल हिंदी में होंगे, कुछ अंग्रेजी में होंगे. प्रूफ रीडिंग के लिए मैं तैयार हूँ. ठीक है, भेजेंगे आपको. हिंदी प्रूफ रीडिंग की जो है ना, वो मैं तैयार हूँ उसके लिए. हाँ, थैंक यू. विल सेंड यू. इसको देखकर सर मेरे मन में इमीडिएटली ये ख्याल आ रहा है कि कोर्सेरा बेस्ड एक कोर्स फ्लोट कर दिया जाए इस वेबसाइट के बेसिस पर. और क्या. ओम जी, यदि एडिटोरियल सपोर्ट की जरूरत होगी तो मैं भी तैयार हूँ सेवा देने के लिए. ओके, ठीक. I'll contact you. Please, thank you. Thank you so much. Or anybody any thought, any other suggestion? सर ये नई वेबसाइट के निर्माण से तो मुझे लगता है कि एक एनसाइक्लोपीडिया ही बिल्कुल तैयार कर दिया है. शिव प्रकाश जी को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है उसके लिए. थैंक यू भाई साहब. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही अच्छा काम किया शिव प्रकाश जी, बहुत बहुत अच्छा किया है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. एक ताली सब लोग एक साथ बजा दें, एक साथ ताली. हाँ भाई किसका है आखिर? एक ताली आपके लिए भी. एकदम सही बोला आपने, बिल्कुल. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. और कोई बस तो बट यू प्लीज विजिट द वेबसाइट व्हेन यू गेट चांस. और उसमें जो भी कमी बेशी हो आप व्हाट्सएप द्वारा या ईमेल द्वारा या फोन द्वारा हमें बताएं, या आपको बात करने, आप कहें कि हम फोन पर बात करें, हम आपको फोन कर लेंगे. एंड वी विल डू दैट. बट वी लाइक टू इम्प्रूव इट. और उसमें जो कमी बेशी हो आगे जैसे बढ़ते हैं. तो चलिए, और कोई अगर anybody has any other comment, या फिर आज की सभा की. हरे कृष्णा. ओम जी, हरे कृष्णा. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल जी. हरे कृष्णा. आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं. और अरिजोना राज्य से सभी राम भक्तों का अभिनंदन.
बहुत सुंदर प्रयास आपने किया है, 2 भाषाओं को जोड़ दिया है, हिंदी और अंग्रेजी को। ये अद्वितीय प्रकाशन आपका सफल रहे और आप इसका मुझे आजीवन सदस्य बना लें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय बहुत श्री बहुत राम। धन्यवाद। जय श्री राम। सो जो बाकी मैं जैसे मैं शुरू कहा था, करीब 20 मित्रों ने इस मेरी फेवरेट चौपाई दुआ सोरठा के लिए अपने प्रपोजल भेजे हैं। तो उनको मैं पीरियडिकली कांटेक्ट, क्योंकि नेचुरली वी हैव टू स्प्रेड आउट ओवर नेक्स्ट 4-5 मंथ्स। और तो थोड़ा मैं जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर करता हूँ, आई लाइक टू लिटिल मिक्स अप पीपल, कोई एज वाइज, कंट्री वाइज, जेंडर वाइज, तो उसी हिसाब से अगले सप्ताह भी विल मीटिंग अगेन। राम जी की इच्छा हो ओम तो जी एक बार प्लीज बताइए कि 16 तारीख को क्या प्रोग्राम है, मैं मिस कर 16 गई। तारीख को यही है। हाँ, ये मेरा जो आज चला है वही सेम प्रोग्राम। आप लोग कई लोग वेट कर रहे हैं। थैंक यू। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, 16 तारीख को यही है। माय फेवरेट, मेरा मनपसंद चौपाई सोरठा दुआ। 23 तारीख को कंबन रामायण है, और वो आई थिंक शी विल अपडेट इस होम पेज। और 30 तारीख को ये है कि विल डू सुंदरकांड बाय यूथ, जैसे पहले किया था ना एक बार। तो उसमें करीब 35 बच्चों ने और युवकों ने हिस्सा लिया था। तो क्योंकि 30 तारीख 5वां सैटरडे, तो उस दिन हम लोग को अलग ही बात कुछ नॉर्मली वी ट्राई टू डू। सो ये होम पेज पे शिवा आई थिंक एक दो दिन अपडेट कर देंगे। और बस आप आते रहिए, और अपने और जो परिचित है उन सबको थोड़ा इन्वॉल्व किए। देखिए ना, ये भी हमारी एक, मैं मानता हूँ हमारी एक मौतिक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमें लगता है कि अगर अच्छा काम है और उससे भगवान का स्मरण होता है और हमें जानकारी मिलती है, तो हमें और लोगों को भी इन्वॉल्व। आप 10 को कहेंगे तो उसमें एक ही सुनेगा, मैं पक्की बात कर रहा हूँ। 10 में से अगर एक सुन ले तो आपका हिट रेट बहुत बहुत हाई है। तो ऐसी चीजें लोग कम सुनते हैं, तो कोई बात नहीं, 10 में से एक ने सुना तो एक ही से बढ़िया। बट वी हैव टू कीप ट्राइंग। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिल्कुल समय हो गया, बिल्कुल समय से चल रहा है आज का काम। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वक्ताओं को विशेष धन्यवाद। और भाई जी श्री गुप्ता जी, आप पधारे पुनः, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिले। तो राम जी चाहते तो फिर इस फोरम पर अगले सैटरडे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योर्मां मृतगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री राम, प्रणाम।